Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my web series of Studying in Germany with Amritpal Part 2. इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर आपने टी कोर्स का बताया, एम कोर्स का बताया, टेक्निकल का बताया, मेडिकल का बताया, कुछ कॉमर्स के लिए बताइए, क्या कॉमर्स वाले बच्चे जर्मनी जा सकते हैं? जी बिल्कुल, कॉमर्स वाले जर्मनी बच्चे जा सकते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर वो जर्मनी जाए तो। ऐसे भी आज के टाइम पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये दिसंबर 2024 का है। आपको पता है क्या हालात है दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे। आज जर्मनी सबसे नंबर 1 डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉमर्स के लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है जर्मनी में। अभी प्रॉब्लम कॉमर्स वाले बच्चों का एक ही है कि जर्मनी में जाकर जो स्टूडेंट को करना रहता है उसमें एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, जो 12th साइंस 11th साइंस के मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेटली वो कॉमर्स वाले बच्चे जो है वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली, उन्होंने वो पढ़ाई नहीं है 11th एंड 12th में। तो उन बच्चों के लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप 11th एंड 12th साइंस का मैथ्स कर लीजिए जो हम लोग मॉड्यूल्स बताएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर जर्मनी में वो W कोर्स देती है और उस कोर्स के बाद आप जर्मनी की कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक ही चीज़ कॉमन है विच इज़ FSP। तो FSP मीन्स फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग, आपका फाइनल एग्ज़ाम जो स्टूडेंट को लेकर होता है वो आपको एक कॉमन चीज़ चाहिए होती है अगर आप पब्लिक स्टूडेंट को लेकर हो या तो आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर हो। प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर का ये फ़ायदा है कि जो बच्चों ने 12th कॉमर्स किया है उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। मीन्स आपको मैथ्स के मॉड्यूल्स क्लियर नहीं करने हैं, आप सीधा स्टूडेंट को लेकर में एडमिशन ले सकते हो। और जो नीचे जो हमको कॉमन FSP होता है वो स्टूडेंट को लेकर, प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर का एंड पब्लिक स्टूडेंट को लेकर का, आपको लेके तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाएगी बैचलर्स का, बट जो पब्लिक स्टूडेंट को लेकर होती है उसमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, बट आपको मैथ्स के मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ते हैं 11th साइंस एंड 12th साइंस के। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जो सबसे फेवरेट कोर्स है जर्मनी में 12th वाले बच्चों के लिए, 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मैं 12th साइंस का मैथ्स करूँगा, 11th साइंस का मैथ्स करूँगा। बट 90% जो बच्चे हमने देखे हैं जो W कोर्स में जाते हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर में जाते हैं, सो दैट वो जो स्टेप है मैथ्स पढ़ने का 11th एंड 12th साइंस का वो स्किप हो जाए। जर्मनी गए, उन्होंने 10 मंथ्स का FSP किया। FSP देने के बाद बहुत फैसिनेटिंग कोर्सेज में उनका एडमिशन होता है, जैसे बिजनेस साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन कॉमर्स। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, टेक्नो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं जहाँ पर उनका एडमिशन जो है वो पॉसिबल होता है आफ्टर W कोर्स। मैं आपको 3 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट कोलेक्स बताऊंगा जहां पर ज़्यादातर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। ये इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता चले कि TWM क्या है। T मीन्स टेक्निकल, जिन्होंने इंडिया में 12th साइंस किया है मैथ्स ग्रुप के साथ, वो बच्चे T कोर्स में जाते हैं। W मीन्स बिजनेस इन जर्मनी, विर्तशाफ्ट इन जर्मनी, उसमें हमारे 12th कॉमर्स वाले बच्चे जाते हैं। फिर आता है M कोर्स रिलेटेड टू मेडिसिन स्टडीज़, उसमें हमारे इंडिया के 12th साइंस के B ग्रुप के बच्चे जाते हैं जिन्होंने इंडिया में बायोलॉजी लिया हुआ है। तो अगर आप कॉमर्स रिलेटेड जाना चाहते हो तो आपके लिए बैठेगा W कोर्स। W कोर्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया एंट्रेंस में मैथ्स एंड जर्मन देना पड़ता है, बट आपके लिए वो स्किप कर सकते हो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर में जाओगे। प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर फाइनल एग्जाम देने के बाद FSP देने के बाद उसका भी मैं आपको FSP का रिजल्ट दिखाऊंगा कि कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। सो ये है FSP का रिजल्ट जो हमारे अभी स्टूडेंट 2024 में जून में ही उनका एग्ज़ाम था और उन्होंने क्लियर किया है। अभी वो जर्मनी में बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऐसे कोर्सेस देखने के लिए, जानने के लिए, काउंसलिंग के लिए कॉल करिए अमृतपाल विजन को। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से भी काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो जहां पर हम बैठेंगे, साथ में डिसाइड करेंगे कि कॉमर्स के और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। क्या जर्मनी सही है कॉमर्स डेस्टिनेशन के लिए? बहुत सारे बच्चों को ये मैथ है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टडीज़ के लिए जर्मनी इज़ बेस्ट, ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी इज़ बेस्ट नहीं, बट जर्मनी के पास फुल स्टैक कोर्सेस अवेलेबल है। जर्मनी में आर्ट्स के कोर्सेस भी बहुत अच्छे होते हैं, कॉमर्स के भी अच्छे होते हैं, मेडिकल के भी अच्छे होते हैं और टेक्निकल के तो अच्छे है ही। सो जर्मनी जाने के लिए अगर आप देख रहे हो कॉमर्स के लिए, जरूर कांटेक्ट करिए अमृतपाल विजन को। डिटेल्ड काउंसलिंग सेशन के लिए बात करेंगे इस एपिसोड में। अगर आपको कोई डाउट है, कॉमर्स रिलेटेड आपको कुछ समझना है,
कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए एक फ्रेश एपिसोड बनाऊंगा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, दैट इज़ अमृतपाल ऑफ विजन, एंड हम लोग इसमें नई नई आपको जानकारी देंगे विद केस स्टडीज़, रिलेटेड केस स्टडीज़ के आपके जैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जर्मनी गए हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।